हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम एलिमेंट्री कैलकुलस के यूनिट नंबर 5 में डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 में डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 में आपका एलिमेंट्री इंटीग्रेशन है, जिसमें हमको पढ़ना है इंटीग्रेशन के बारे में। तो इंटीग्रेशन से आप सभी परिचित होंगे। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन होता है। मतलब इसमें आप 11-12 में बहुत सारे आपने टॉपिक्स कवर कर लिया होगा इसमें, क्योंकि ये इसका आगे का मतलब बेसिक ही है एक प्रकार से। हम इसमें सबसे पहले हम फार्मूला डिस्कशन करेंगे, जो जनरल फार्मूला ज़्यादातर यूज़ होता है उसे। उसके बाद हम थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फार्मूला को देखेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके बुक से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा कठिनाई नहीं होने वाला है। ये बहुत ही सरल यूनिट है और सहज यूनिट है, जो आसानी से आप कर सकते हैं। सरल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है और आपके पढ़े हुए मतलब रिकॉल करने वाला है सब्जेक्ट है। रिकॉल करने का मतलब आपने 11-12 में पढ़ लिया है, तो इसमें हम रिकॉल कर करके मतलब अभ्यास कर करके हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट चले देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि आपके फार्मूला कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आप सम स्टैंडर्ड फार्मूला देख लेते हैं जो ज़्यादातर आपका उपयोग होते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स है इक्वल टू होता है आपका माइनस कॉस एक्स। मैं इसको रिकॉल करवा देता हूँ आपको, क्योंकि ये याद होगा आप लोग को, लेकिन रिकॉल करने से आपको फिर वो कभी कुछ क्वेश्चन मतलब कन्फ्यूजन रहता है, वो दूर हो जाता है। तो यहाँ पर पहला तो ये है। सेकंड में देखते हैं इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है आपका साइन एक्स। क्लियर। थर्ड है आपका इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है आपका लॉग सेक एक्स और माइनस लॉग कॉस एक्स। दो फॉर्मूले हैं, लेकिन ज़्यादातर लॉग सेक एक्स वाला ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर में इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है लॉग साइन एक्स। पांचवा है आपका इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है लॉग टेन एक्स। ऐसे ही हम नेक्स्ट बारी बारी से देख लेते हैं एक बार। इंटीग्रेशन सेक एक्स इक्वल टू होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है। इसके बाद सातवां देख लेते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू होता है आपका टेन एक्स। ये सब बेसिक फार्मूले हैं, आपको याद भी होंगे, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ होने वाले फार्मूले, इसी कारण मैं इसको रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है। आठवां है कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस कॉट एक्स। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस सेक एक्स। यहाँ पर सब में सी भी आएगा, मैं ज़रूरत नहीं करके नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन वो होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट समाकलन नियतांक बोलते हैं जिसको। आगे लिखा हूँ, देख लेते हैं। 9वां नंबर का है सेक एक्स 10 नंबर का है कॉसेक एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स। ठीक है। अब ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। याद होगा, प्लस सी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं हमें कांस्टेंट वैल्यू को भी लगाना पड़ता है। 12th नंबर का इंटीग्रेशन एक्स फॉर एन, ये ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है। इसका फार्मूला होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और जो एन इक्वल नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन देते हैं कांस्टेंट वैल्यू मतलब ए डी एक्स का, इसका भी है एक एक्स प्लस सी। इसी प्रकार आपको याद होगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इक्वल टू क्या होता है ई की पावर एक्स। इसी बार इंटीग्रेशन 1/x का क्या होगा इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू। ठीक है। यहाँ तक आपको रिकॉल कर लगा दिया हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा कौन कौन से हैं आपके। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। डिफ़िकल्ट फार्मूला में हम लोग मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं उसी को ये दिखाया हूँ, देख रहे हैं आप। फर्स्ट नंबर में है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होने वाला है क्योंकि ये सेम लगते हैं, लेकिन है थोड़ा से अलग अलग। आप देख लेना, थोड़ा देखते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, जब ए की वैल्यू कोई भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला है, देखो ए पहले कांस्टेंट है फिर एक्स की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई ए। अब देखो ऊपर में देखो 1 सेम दिख रहा है, बस अंतर क्या है माइनस और प्लस का, तो वहाँ लिखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है इसका फॉर्मूला
1/2a log x माइनस ए और x प्लस ए। इसका एक और फार्मूला होता है लेकिन ज़्यादातर ये ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद देखते हैं, देखिए रीअरेंज कर दिया, इसमें ए के स्क्वायर को पहले लिख दिया फिर एक्स को, तो इसमें जो होगा मान मतलब कांस्टेंट पहले आएगा फिर एक्स की वैल्यू आएगी, तो उसमें फार्मूला चेंज हो जाता है। चेंज क्या होगा, 1/2a लॉग एक्स प्लस ए और ए माइनस एक्स। तो ध्यान जब भी आप बनाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, मतलब फार्मूला क्लियर रहना चाहिए तभी आपका बनेगा, वरना क्या हो जाएगा, ये आप कन्फ्यूज़न आ जाएगा आपके मन में कि प्लस है कि माइनस है, माइनस है कि प्लस है, कि हम प्लस पहले लगाए फाइनल। तो इसे क्लियर करके आपको समझना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट, एक सेकेंड ना बता रहे हैं। ये वाले स्लाइड में आए थे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी ये वाले में नेक्स्ट है आपका 1/√x² + a² + dx। इसका मान है log x प्लस √x² प्लस a²। इसी प्रकार x² प्लस है, यहाँ पर सेम माइनस है, बस अंतर क्या है, प्लस और माइनस का दोनों फार्मूला आपके लगभग सेम है। नेक्स्ट देखते हैं √a² - x² dx इक्वल टू होता है 1/2x √a² - x² प्लस 1/2a² साइन इनवर्स x/a। ये बहुत रियल कंडीशन में आपका फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पर एक देखो, एक बार फिर है कांस्टेंट पहले लिया, फिर x लिया है, फिर यहाँ पर x पहले लिया, मतलब थोड़ा सा चिन्ह में परिवर्तन हो सकता है। तो मेरा मानना है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन होगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मतलब फार्मूला आपके याद हो जाएंगे। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके ये होते चलेंगे, मतलब प्रैक्टिस में आपके फार्मूला याद होते चलेंगे। क्योंकि जब तक आपको फार्मूला क्लियर नहीं रहेगा या माइनस में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप कहीं अप्लाई नहीं कर पाओगे। और मैं इसलिए फार्मूला बताया हूँ कि आपको फार्मूला याद नहीं, कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन बनाते बनाते आपको याद करना है कि आप कहाँ पास अप्लाई कर पाओ, किस कंडीशन में अप्लाई करो, कि प्लस माइनस कैसे करना है, एक वैल्यू रखना कि एक्स लेना है, मतलब इस सब कंडीशन में ही आपको अप्लाई करना सीखना है। इसी कारण मैं फार्मूला को यहाँ पास ज़्यादातर आपको बताया हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या आता है आप देखते हैं, शायद क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, कब कैसे अप्लाई करना है, क्यों करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन √1 - sin 2x dx का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, ये जो क्वेश्चन है आपका उसका मान। तो हम लेके चलते हैं माना या लेट आई इक्वल टू, हम दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन √1 - sin 2x dx। हमें इसका क्या चाहिए, मान चाहिए। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, sin² x प्लस cos² x इक्वल टू क्या होता है, 1। अब इस मान को उठा के हम यहाँ पास रख देंगे, तो यहाँ पर देखो √sin² x प्लस cos² x माइनस 2 sin x cos x dx। अब यहाँ पर एक फार्मूला बन गया होगा, आपको देखो sin 2x का भी फार्मूला है 2 sin x cos x। अब एक फार्मूला बन गया है a प्लस बी का होल पावर का, कैसे, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, मतलब यहाँ पास cos² है और यहाँ पास सॉरी हाँ cos प्लस साइन cos, यहाँ माइनस मतलब cos, सॉरी माइनस मतलब माइनस का लगेगा फॉर्मूला, तो a माइनस बी का लगेगा। तो हम यहाँ पास एक कॉस को मान रहे हैं, कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट और स्क्वायर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो इंटीग्रेशन करके बचेगा क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स होल का। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो सेपरेट कटेंगे। देखिए इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, तो कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस और ये माइनस मिलके दोनों आपस में क्या हो जाएंगे आपके प्लस। तो इस प्रकार ये आई मतलब इंटीग्रल होता है। तो इस प्रकार इसका आपका आंसर निकल गया, जो हमें क्या करना था, आपको फाइंड करना था। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमें इसमें फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा हम अलग अलग करते जा रहे हैं, मतलब हम पहले सरल से कठिन आ रहे, थोड़ा सरल करते करते कठिन 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 ऐसे करके बहुत कठिन में जाने वाले हैं। तो यहाँ पास ये थोड़ा सा अरेंज करने वाला क्या है आपका क्वेश्चन है, देखते हैं। तो अरेंज कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन दिया है 3x³ प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई है। हम इसमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया हूँ। तो आई हम ले लेते हैं, सपोज आई इक्वल टू, जो क्वेश्चन है उसको पूरा हम लिख दिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 और ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर ऐसे अरेंज करते हैं कि हमारा जो नीचे में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा बन जाए। तो कैसे करेंगे, 3x³ है और यहाँ पास 3x है, तो 3x कॉमन निकालेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, आपको पता है, इसलिए 3x³ प्लस 3x को एक साथ लिखे। अब यहाँ पास हमको सेम फिर बनाना है, तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पास क्या है हमारे पास 1, इसलिए हम क्या किए, +2 को ऐड किया और -1 को घटा दिए। तो हमारा जो ये देखो नीचे में जो दिख रहा है, सेम इसको सब सॉल्व करोगे तो ये ऊपर वाला 2x² प्लस 1 आपस में मिल जाएंगे, और अपॉन में क्या है 3x² प्लस 1 पूरे का dx। अब इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, 3x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x² प्लस 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो x² प्लस 1 बचेगा, और ये माइनस का माइनस, और अपॉन में क्या रहेगा आपका 3x² प्लस 1 और पूरे का dx। अब देखते हैं बच्चे, यहाँ पास सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं, सबको अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 3x² प्लस 1 अपॉन 3x² प्लस 1 प्लस ये 2 बीच वाला लिखते हैं, 2x² प्लस 1, ब्रैकेट लगाना भूल गया हूँ, ब्रैकेट लगा लीजिएगा आप लोग, 3x² प्लस 1 dx माइनस, और लास्ट वाला 1 अपॉन 3x² माइनस 1 प्लस -1 dx। तो जो बचता है उसको बचा देंगे और जो कटता है उसको काट देंगे। तो यहाँ पर बचेगा सब करके x बचेगा, यहाँ पास जब दोनों कट जाएंगे आपस में तो 2/3 बचेगा, और यहाँ पास पूरा एज इट इज बचेगा। अब यहाँ पर देखिए x का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, x पर 1 है तो क्या हो जाएगा x² 2, यहाँ पास कांस्टेंट वैल्यू है मतलब 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ये तो लिखे हैं, और लास्ट में इसमें फॉर्मूला गया 1/3 और यहाँ पास x² प्लस 1 है, तो 1 को भी क्या ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो क्या होगा x² प्लस a²। तो एक फॉर्मूला पढ़े 1/a tan इनवर्स x/a, तो x की जगह क्या है, x ही है, लेकिन a की जगह क्या है 1, इसलिए 1 यहाँ 3 × 1 होगा तो 1 ही होगा, और tan इनवर्स x का x/a मतलब 1 होगा, तो यहाँ पास x ही है। तो ये टोटल आपका एक है नया मतलब फाइंड किया क्वेश्चन, इसका आंसर है। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन साइन √x अपॉन √x dx। अब इसमें हम इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या मान के चलेंगे, हम इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग टी मान के बनाएंगे। आप पढ़े होंगे सब 12th के बुक से कि हमें टी मान के बनाने वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, कि आपको साधारण नहीं देगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का देगा, क्योंकि आपका जो है पैटर्न बताया गया है, आपका 5-10 नंबर का आएगा एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आएगा आपका 4 या 5 नंबर का आएगा, तो उस टाइप से आपको तैयार करते रहना है। तो हम मान लेते हैं सपोज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन √x अपॉन √x dx। इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं 1। अब हम ऐसे वेरिएबल को टी मानते हैं जो हमारा ऊपर का आ जाए। तो ऐसे देखो √x बराबर टी, सपोज मान लेते हैं टी, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/2 √x dx इक्वल टू dt। हमें मान के चाहिए साइन √x dx का चाहिए, तो यहाँ पर √2 को यहाँ पास क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पास हमें क्या चाहिए, अच्छा √2 नहीं, यहाँ पास दिया देखो dx अपॉन √x का मान चाहिए, तो यहाँ पास 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 dt हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पास, अब इसको पुट कर देते क्या है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, पुट इनटू इक्वेशन नंबर 1, तो देखिए 2 dt हो जाएगा, इसको हम लोग टी माने हैं तो साइन टी हो जाएगा, और dt तो 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन साइन टी dt करेंगे तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos t, और t का वैल्यू क्या है आपका √x, तो यहाँ पास i इक्वल टू -2 cos √x होने वाला है। समझ आया सबको। अभी इजी क्वेश्चन ही है, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, सरल, थोड़ा सा कठिन, उससे कठिन, उससे कठिन, इससे करके हम लोग सीढ़ी बढ़ते चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
इसमें भी टी मानने वाला है। आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू करना है। इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 दिया है अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, इसका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया है आपका, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आई इक्वल टू दिया है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 1 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स 8 डी एक्स। अब एक्स को पावर 4 को 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 और 2 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। यहाँ पर एक्स की पावर 4 को हम लोग क्या माने हैं, टी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है। कभी क्वेश्चन में कुछ फार्मूला बनाना है, कुछ में अप्लाई करना रहता है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी इम्प्लाइज करेगा। तो 4 हमें कितना मान चाहिए, एक्स क्यूब डी एक्स का मान चाहिए। तो यहाँ पास 4 को हम लोग अपॉन में लाएंगे तो एक्स क्यूब डी टी इक्वल टू, अच्छा यहाँ सॉरी यहाँ पर डी एक्स होगा, यहाँ पर डी टी अपॉन 4। इस मान को उठा के हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो पुट इनटू इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए मान रखेंगे कांस्टेंट वैल्यू 1/4 हो जाएगा इंटू यहाँ टी एक्स की पावर 4 की जगह हम क्या रखेंगे टी, और एक्स क्यूब प्लस डी टी की जगह हम क्या रखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब डी टी डी एक्स की जगह में डी टी। तो इसमें जब मान रखेंगे तो देखो फॉर्मूला बन जाता है इंटीग्रेशन भूल गया है, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a²। तो इसका मान होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो इस मान को यहाँ पास रख देंगे। तो यहाँ 1/a, अब यहाँ पास एक फार्मूला बनता है, तो a की जगह हम क्या है आपका 1, तो 1/a तो मतलब 1 हो जाएगा। तो tan इनवर्स t, और t की वैल्यू क्या है यहाँ पर x की पावर 4। अब इस मान को यहाँ पास रख देंगे और इसको बंद कर देंगे कि कहीं भाग ना पाए। तो यही क्या आपका आंसर है। आशा करता हूँ सबको समझ आया होगा। मैं सरली पूरा फार्मूला लगाते हुए, फार्मूला बताते हुए आपको आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि फार्मूला ही बेस्ड है सब क्वेश्चंस, ताकि बाद में परेशानी ना हो। क्योंकि आपको जब फार्मूला पता रहेगा, इसी का मैं फार्मूला पहले से डिस्कस कर लिया हूँ कि कम से कम आप फार्मूला लगाते चले और अप्लाई करते करते आप आसानी से समझ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। तो मैं आप लोग से बताना चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो में हमने 3-4 एग्जाम्पल लिए थे, उससे ज़्यादा नहीं है। तो आपको लगता है कि हम इसके आगे क्लास और करेंगे, ध्यान रखना। उसमें हम लोग थोड़ा सा अब थोड़ा दूसरा क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि मैं बार बार बोलना चाहूँगा कि आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके लिए अच्छे होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे उतने आपके फॉर्मूले आपको याद होते जाएंगे। आप अप्लाई करने की क्षमता बढ़ेगी, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कि कैसे आपको फार्मूला जनरेट करना है, कैसे फार्मूला बनाना है, मतलब जनरेट करना नहीं, मतलब कहाँ कैसे फार्मूला अप्लाई कर सके। मतलब ऐसे कुछ रहता है ना जिसमें हमको, जैसे कि टी मारने वाला है तो ऊपर कैसे टी लाते हैं, इस टाइप से आपके क्वेश्चन बहुत से मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हम इसके आगे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी वाला क्वेश्चन देखेंगे। फिर आपको निश्चित समाकलन है जिसमें आपको मान देता है अपर लिमिट लोअर लिमिट का मार देता है, कैसे लगते हैं, ये सब हम धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में आपके करने वाले हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी का। सभी का थैंक यू।